कोनिचिवा गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं वन पंच मैन सीजन 3 पार्ट 19। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुनो चाइल्ड एम्परर, कुछ पूछ सकता हूँ? यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे सीधा मेरे पापा के पास ले जाओगे, सही कह रहा हूँ ना? सरफेस पर जो हीरोज हैं वो तुम्हें सही सलामत ले जाएंगे। यानी वो एस क्लास हीरोज नहीं है? नहीं नहीं, मुझे एस क्लास हीरोज ही चाहिए। दुश्मन ताकतवर है, मुझे वापस जाकर बैटलफील्ड में सबकी मदद करनी होगी। उन्हें जैसा भी कहा जाए वो कभी वैसे काम नहीं करते। कोई होना चाहिए जो उन्हें लीड कर सके। पर वो सब तो बड़े हैं। काश जिम्मेदारी लेने के लिए कोई और होता। सॉरी। चिंता मत करो, भले ही मैं ज्यादा स्कूल नहीं गया। चलो चले वगन माँ। ओ, सही कह रहे हो। चाइल्ड एम्परर बोल रहा हूँ, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा। चाइल्ड एम्परर, तुम सच में कमाल के हो। ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता नीचे क्या हुआ था। कोई भी जवाब नहीं दे रहा। मेरे मैसेजेस तो आगे जा रहे हैं ना? क्या हम ये सब जल्दी खत्म कर सकते हैं? मैंने सबको अच्छे से समझाया था ना कि ट्रांसमीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो सब लड़ने में बिजी होंगे, इसलिए उन्होंने देखा नहीं होगा। बहुत अच्छे चाइल्ड एम्परर। ज़ॉम्बी मैन ने जवाब दिया। बाकी मॉन्स्टर से तो अब मैं निपट लूंगा। बहुत अच्छे चाइल्ड एम्परर, मैं अपना खाना पचा रहा हूँ। इस चीज को दबाकर बात करनी है। ये तो एटॉमिक समुराई है। मतलब कि वो मेरा मैसेज है। ओह, लाइट बंद हो गई। अरे इन्होंने तो मैसेज ही डिलीट कर दिया। मैं हूँ एटॉमिक समुराई, जरा इस मैसेज को सुन लो। मुझे एक बच्चा मिला है। क्या? कहाँ हूँ मैं? रहने दो। किस बच्चे की बात कर रहे हो? कनेक्शन कट गया। क्या एक और बच्चा है जिसे हॉस्टेज बनाया गया था? दरअसल मुझे उन्हें ये बात पता थी। हाँ पता थी। मुझे माफ कर दो। मुझे जाना होगा। मिस्टर सेकिंगल, वगनमा का ध्यान रखना। क्या तुम वापस नीचे जा रहे हो? चाइल्ड एम्परर, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। क्या तुम काम कर पाओगे? वगन माँ को बचाना हमारा मिशन था। बेहतर होगा कि हम यहाँ से वापस। मुझे जाना होगा। ये बात अब हमें पता चल गया है तो हमें नीचे जाना ही होगा। मैं भी मदद करूंगी। जिसे जो काम दिया है वही पूरा करो। तुम तो अचानक ही आ गए। बाहर से सख्त पर अंदर से नर्म निंजा हीरो। तुम वो एटॉमिक समुराय हो जिसके बारे में ग्योरो ग्योरो ने बताया था। मैं काफी बोर हो रहा हूँ, थोड़ा मेरा मनोरंजन करो। अच्छा, मुझे कमजोर समझ रहे हो? अब बताओ। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम जैसे बहुत सारे म्यूटेटेड और बड़े मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े कर चुका हूँ। तो तुम स्प्लिट होने वाली कैटेगरी के हो। बेवकूफ हो तुम, जो तुम्हें लगता है कि जीत सकते हो। तो चाहे तुम मुझे कितना भी काटो, उखाड़ो, तोड़ो या मरोड़ो, मैं मल्टीप्लाई होता जाऊंगा। अनगिनत वार करके तुम्हारे हर एक रूप को मार कर जीत जाऊंगा। कर सकते हो तो करो। हो गया तुम्हारा। स्प्लिट होने के बाद भी इसमें इतनी पावर है। लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हार मान लो। ये सीलिंग, पता नहीं लड़ाई में क्या हो रहा होगा। तुम ये कैसे? बिना तड़पे एक झटके में मौत। तो क्या खुद को हीरो कहने वाले ऐसी मौत मरते हैं? जितने भी एस क्लास हीरोज बचे हुए हैं उन्हें तो मैं अकेला ही जान से मार सकता हूँ। रुको। काफी दर्दनाक होगा। इतनी दूरी पर ब्लॉक हो गया। तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। हाँ, किसी सूट की जरूरत नहीं, ना ही किसी बुलेट प्रूफ जैकेट की। मुझे बस एक्स्ट्रा कपड़ों की जरूरत है। ना मेरे पास ज्यादा पावर है, ना मैं लड़ने में माहिर हूँ। लड़ाई जीतने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मेरे बॉक्सर शॉट्स अहम है। कहना क्या चाहते हो? ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है। मैं तुम्हारा ये हमला करने का अजीब तरीका समझ नहीं पा रहा हूँ।
इसलिए तुम्हें ज़ॉम्बी मैन कहा जाता है। तो तुम इस लाइट पावर के राज के बारे में जानना चाहते हो ना? 1 महीने पहले तक मुझे नौकरी और घर दोनों से निकाल दिया गया। नए एम्प्लॉइज के लिए वेलकम पार्टी के दौरान मेरे बॉस ने मुझे बिना कपड़ों के नाचने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब भी मैं आसमान की ओर देखता मेरे बॉस के लिए मेरी नफरत बेमतलब लगने लगती। इन सब के बीच इंसान की कोई औकात नहीं है। खूबसूरत सी धरती ही मेरा घर है। ये इंसान भी धरती पर जीने के तरीकों को पूरी तरह भुला चुके हैं और यही उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये अज्ञानी जीव मुझसे ऐसे पेश आते हैं जैसे उनके आगे मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं। इसी नीच सोच के दम पर एक और बेकार दुनिया बनाई है। मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेरे सामने गॉड प्रकट हुए। सारे इंसान बेवकूफ हैं। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ और तुम अच्छी तरह जानते हो कि उस शक्ति के साथ क्या करना है। ये गॉडली पावर है जो खुद गॉड ने मुझे दी। इस धरती के लिए इंसान और उनकी बेवकूफियां बहुत हानिकारक हैं। अरे नहीं, मेरी पूरी तरंग रीजनरेट होने से पहले ही इसकी ये कहानी खत्म हो गई। यकीन क्यों है कि वो आदमी सच में गॉड ही था? गॉड था या नहीं ये जरूरी नहीं है। जब मरकर खाक में मिल जाओगे तब होगा तुम्हारी गलतियों का प्रायश्चित। उम्मीद है मेरा घर सही सलामत हो। ये लो, वो मर गया। क्लास ए और एस हीरोज बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। आखिर इसका शरीर किस चीज से बना है? और मैंने इसे एंजल हग नाम दिया है। कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी के लिए वापस चलते हैं। क्या ग्योरो ग्योरो रोरोची चाहेंगे तुम ऐसे लौट जाओ? इतना ही है तो तुम खुद अकेले जाकर उस मुष्टंडे से लड़ो। पर उससे पहले मैं तुम सबकी पावर्स ले लूंगा। मॉन्स्टर्स एक दूसरे को मार रहे हैं। मैंने स्टार्टर्स तो खा लिए हैं, अब वक्त है मेन कोर्स का। मैं हर आखिरी बचे हुए को खत्म कर सकता हूँ। उन्हें खत्म करना तुम जैसे के लिए नामुमकिन है। ए मॉन्स्टर, तुम दुम दबाकर भाग जाओ। एवरेज अडल्ट आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक संकी आदमी हो। लगता है तुम्हारा शरीर दर्द से तड़पने लगा है। ऐसा तो होना ही था। दर्द को अपना रहे हो। तुम्हारी आत्मा भले ही टफ हो, कोई मतलब नहीं है। लगता है मेरे प्यार ने एक नए स्टाइल को जन्म दिया है। वाइब्रेशन डार्क एंजल रश। तुम सच में संकी हो। पर ग्योरो ग्योरो और ओरोची हमारा क्या हाल करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा देखो तो, मॉन्स्टर्स को भी लगता है कि आदमी एक सनकी है। इसके अलावा और कोई नहीं देखा जिसके शरीर पर ब्लेड का असर नहीं होता। हमारा जानी दुश्मन एस क्लास हीरो। इनका ऐसा हुलिया। ये बताओ कि क्या हुआ तुम लोगों को। मैं इस मॉन्स्टर एसोसिएशन को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम सबको बचाने आ रहा। मॉन्स्टराइजेशंस ने पूरी तरह इनका दिमाग खराब कर दिया है। उन दिनों को याद करो जब हमने साथ में अच्छे दिन बिताए थे और हमें एक दूसरे से कितना प्यार था। हमें याद है, इसीलिए तो बदला लेने आए हैं। तुम जेल का काम नहीं, काम चोरी करते थे। मॉन्स्टर में बदलने के बाद कोई वापस कभी इंसान नहीं बन सकता। बुरा हुआ ना। हाथ से बनाया हुआ स्वेटर। तो ऐसा होता है टॉप रैंकर। अब हमारी बारी है। नहीं बन पाएंगे। तुम एक असली इंसान हो। मैं हार नहीं मानूंगा। अरे ये तो सुन ही नहीं रहा। फिर ऐसा कैसे हो गया? उसका शरीर तेजी से इवॉल्व हो गया। मैं इसे कहूंगा एंजल ब्रिस्ली आर्मर। बाद में गले लगाऊंगा, पर पहले जरा उस बिल्ली से तो निपट लूं। मैं इसके आगे टिक नहीं पाऊंगा। मुझे वो फीलिंग याद आ रही है। दूसरे टॉप रैंकर्स इससे निपट लेंगे। बस 3 मिलीमीटर जगह दे दो, मैं किसी भी दरार में घुस सकता हूँ। मैं दूसरे हीरोज के पीछे जाता हूँ। छोड़ूंगा नहीं। एंजल क्रॉल। मियाओ, लगता है वो मेरे पीछे आ रहा है। मैं सिर्फ उसी से लड़ता हूँ जिससे मैं लड़ना चाहता हूँ।
उस बिल्ली ने कहा था कि वो दूसरे हीरोज के पीछे जाएगा। वो बहुत ही पछताएगा। जल्दी एहसास होगा कि मेरे खिलाफ लड़ना उसके लिए ज्यादा बेहतर होता। मेरे बॉयफ्रेंड्स! अब से मैं समझूंगा कि ये नया अटैक तुम सबकी तरफ से एक तोहफा है। इस जंग में तुम सब मेरे साथ रहना। बेवकूफ। तो आखिरकार सब कुछ रुक गया, हाँ? और अभी जो आवाज आई थी वो कितनी बुरी और अजीब थी सच में। आखिर वो था क्या? लेकिन एक बात तो है, ये जगह कुछ ज्यादा ही बड़ी है। ठीक है, अब अगर यहाँ रहने वाला कोई नजर आए तो पकड़कर पूछ लूंगा बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। ये जगह सच में कितनी बड़ी है ना? कैसी मनहूस जगह है। पर ये तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। किंग बोल रहे हो किंग? साइतामा कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें अब भी सच में घबराहट होनी शुरू हो जाती है किंग? मैं और सबसे ताकतवर? मुझे नहीं लगता मुझसे ताकतवर कोई होगा। हाँ? खुद को ताकतवर समझना घमंड करना नहीं होगा। मुझे तुमसे सीखना चाहिए। हाँ, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 2 टीम्स में बट जाना चाहिए। मैंने सही कहा ना किंग? ये शायद यहीं रहते हैं, इनसे पूछता हूँ। इसका पेट है या फिर कोई कुआं? ये तो खुद ही सबको खा गया। पूछो, मुझे मत खाना। हार मान ली है क्या? तुम लड़ क्यों नहीं रहे? तुम इंसेक्ट की शक्ति से बने वो मॉन्स्टर हो जिसे हराया नहीं जा सकता। मैं भी यही पाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका मजबूत बाहरी सुरक्षा कवच, सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो पूरी तरह मसल से बने हुए हैं। मैं ऐसा ही परफेक्शन हासिल करना चाहता हूँ, पर मैं खुद भी इसका अनुभव करना चाहता हूँ। जितना मैंने सोचा था तुम्हारे अंदर उससे कम ताकत है। बेकार हो तुम। क्या कहा तुमने? होशियार! मेरा ये शरीर मगर परफॉर्मेंस तुम्हारे शरीर से ज्यादा जबरदस्त है। ऐसे 3 हीरोज हैं जिन्हें भूल कर भी कभी गुस्सा मत दिलाना। किंग, उसे गुस्सा दिलाया तो किंग इंजन स्टार्ट होगा। फिर है टॉर्नेडो जिसमें महासंहार की काबिलियत है। आखिर में हूँ मैं, सुपर एलॉय ब्लैक लस्टर जिस पर रोशनी फेंकती काली चमक है। जिस हीरो हंटर गारव, उसके वार का मुझ पर जरा भी असर नहीं हुआ। मेरे शरीर के अंदर की जो इंसेक्ट मसल्स हैं, तुम जैसे मैमल्स से बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हारे उन नकली मसल्स को चीरकर उन्हें कीड़ों को खिला दूंगा, टुकड़े कर दूंगा। जब तक कोई हाई रैंक का मॉन्स्टर नहीं आता, मेरे मसल्स भी पूरी क्षमता से काम नहीं करते हैं। अरे वाह, कितना बड़ा डॉगी है। समझ गया। देखो, मैं तुम्हें ये हड्डी दूंगा, बस तुम इतना करो कि मुझे उस बड़े मॉन्स्टर के पास ले जाओ। प्यारे डॉगी, ले लो हड्डी। तुमने मुझ पर हमला कर दिया। हाँ। असॉल्ट टीम, तुम ठीक हो? जवाब दो। यहाँ कोई हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्ट नहीं हुए हैं। इसकी पावर कुछ ज्यादा ही है। मैं मास्टर साइतामा के जिद अच्छे से जानता हूँ। नामुमकिन, इसने एक ही पंच में पोची को मार गिराया। तो बेटा, इंटेंस कैस्टिगेशन। पहले डॉगी आया, अब ये किटी। मेरे पंजों का इस पर असर नहीं हुआ तो चला। अरे, मैं भी चलता हूँ घर। ऐसा लग रहा है जैसे पूची ऊपर शांत हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं? तो तुम हो यहाँ के बॉस? अरे वाह, क्या बात है। हमारे यहाँ तुम्हारा स्वागत है। मैं पहले से ही जानता था कि तुम्हारे साथ तो मुझे खुद ही निपटना होगा। मेरा नाम है ग्योरो ग्योरो, मॉन्स्टर एसोसिएशन का स्ट्रैटेजिस्ट। तो इसका मतलब मैंने सही कहा, यहाँ के बॉस तुम ही हो ना? मर जा।
तो तुम्हारे पास इतनी ही शक्ति है? ओह, गजब। मेरे लिए इस लड़ाई का अंत पूरा हो सकता है। मैं अपने असली रूप में तुमसे लड़ूंगा। मजा आने वाला है। ग्रेविटी की सुपर रेजिंग वेव, ग्रेविटी से 300 गुना ज्यादा दबाव। एक हाई रैंकर से यही उम्मीद थी। बस जरा मेरे दाएं कंधे पर ज्यादा प्रेशर देना। गलत तकिए के कारण मेरा कंधा जरा अकड़ गया। मैं तो गया काम से। ये औरत तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकली, पर तुम्हें मुझे इतनी बेरहमी से मारने की जरूरत नहीं है। तुम बस मीट का टुकड़ा हो जिसे दर्द महसूस नहीं होता, तो प्रॉब्लम क्या है? ये मेरी असलियत जान गई है। मैं इसे चुनौती देने के लिए तैयार नहीं हूँ। लॉर्ड ओरोची! इस औरत को जान से मार दो, लॉर्ड ओरोची! बॉस तो है मॉन्स्टर किंग ओरोची। भले उसे मैंने बनाया है, पर मुझे भी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं। समझो तुम्हारा काम तमाम हुआ, टॉर्नेडो। हाँ? आया क्यों नहीं? मैंने उसे ऐसे बनाया है कि वो कभी मेरे ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता। हो सकता है कि इस वक्त वो किसी हीरो के साथ लड़ रहा हो। जरा 1 मिनट रुक जाओ, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सामने टॉर्नेडो है। जल्दी से यहाँ आ जाओ। पहले कुछ नंगे लोग आए, फिर डॉगी आया, फिर बिल्ली, और अब तो कुछ बहुत ही अजीब सामने आ गया है। देखिए, जहां मैं रहता हूं वो जगह यहाँ ऊपर ही है। ये कोई आम शॉक वेव नहीं थी। हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अनजानी मौजूदगी जिसके होने से हमें तक खतरा है। मुझे उसे अभी खत्म करना होगा, वरना हम पछताएंगे। तुम यहाँ पर खतरे और डर की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो बार बार मुझ पर ही हमले हुए जा रहे हैं। तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो? हाँ, तुम इस इंसान को मार डालो। पोची के साथ तुमने क्या किया? पंच मारा उसे। इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक मॉन्स्टर हो। इसने पोची का सामना किया? नहीं, ये कोई ब्लफ नहीं है। जो डरावनी अनजानी मौजूदगी महसूस हो रही थी वो इसी की थी। वो केत्सु सेंटीचोरो। उसके लिए ना मॉन्स्टर एसोसिएशन ना मैं जिम्मेदार है। वो तो था ये आदमी। मेरे अंदर का हर मॉन्स्टर सेल उसे महसूस कर सकता है। लगता है यही होने वाला है फाइनल शो डाउन। सबसे ताकतवर शारीरिक शक्ति जो एक इंसान हासिल कर सकता है। लगता है बहुत मजा आने वाला है। अनगिनत कुर्बानियों से गुजरने के बाद मैं ये अल्टीमेट लाइफ फॉर्म बन पाया हूँ। मैं सबसे ताकतवर वॉरियर्स के साथ अनगिनत फ्यूजन और कॉम्बैट एक्सपेरिमेंट से गुजरा। किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई ताकि तुम मेरे लिए कुर्बान हो सको और अपना शरीर मेरे हवाले कर दो। और जिसकी किस्मत में इस दुनिया पर राज करना लिखा है, मैं बस बहुत हो गया। मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। बुरा मत मानना, मुझे खुद की तारीफ करने वाले लोग पसंद नहीं है। कहीं का राजा, कहीं का पुराना हथियार वगैरह वगैरह। मैं पहले भी तुम जैसे कई मॉन्स्टर्स का सामना कर चुका हूँ। तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी एक ही पंच में मारे जाओगे तुम। शायद तुम बस बोर हो गए थे। अपने टारगेट तक पहुँचने तक तुम कंफ्यूज हो गए, है ना? वैसे मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। मेरी किस्मत में ही गॉड बनना लिखा है। तो ये मॉन्स्टर बेस में लाइटनिंग जमीन के नीचे से ऊपर आ सकती है।
अभी ये क्या किया? झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो इसे कहते हैं डर। दो ग्रुप्स में बंटना है, हाँ? ऐसा है तो फिर तुम उस रास्ते से जा सकते हो। क्या? आमतौर पर 4 लोग 2-2 के ग्रुप में बंटते हैं। स्ट्रॉन्ग हीरोज दुश्मन को मारते रहेंगे और मैं सबसे दूर। मैं छोटा कीड़ा बन जाऊंगा जो नजर नहीं आता और कोई उसे परेशान नहीं करता होऊंगा। किंग, मैं कितना डर गया था। पर किंग यहाँ है तो मैं सुरक्षित हूँ। मुझे अपनी पीठ पर उठाकर जल्दी से बाहर ले चलिए। ये आवाज तो किंग इंजन की है ना? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बजाय जाकर किसी और हीरो को ढूंढो। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम्हें सिर्फ निराशा ही होगी। इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। मुझे डर लग रहा है। क्या करूँ? मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बिगड़ रहा है। ये क्या हो गया? मुझे डर लग रहा है। साइतामा मेरी मदद करो। कहा था ना, एक पंच में ही ढेर हो जाओगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो चाहते थे इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो चैनल पर और चाहिए तो आप इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम ऐसे ही और वीडियोस में। जब तक के लिए गुड बाय।